पक्षीपुर गांव में कालू चिढ़ा अपने छोटे भाई छोटू चिढ़ा के साथ रहता था। कालू चिढ़ा और उसकी पत्नी सुंदरी चिड़िया बहुत ही ज्यादा लालची और मतलबी पक्षी थे। वही छोटू चिढ़ा बहुत ही नेक पक्षी था। उसको दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। दोनों भाई अपने पूर्वजों की जमीन में खेती करते और अपना गुजारा चलाते। एक दिन शाम को जब दोनों भाई खेती करके घर वापस आते हैं, तब सुंदरी चिड़िया अपने पति कालू चिढ़ा से बोलती है, अजी सुनते हो, मेरी एक दोस्त की बहन है। मैं सोच रही हूँ कि छोटू चिढ़ा की शादी उससे करवा दें। और वैसे भी अब तो छोटू चिढ़ा भी शादी के लायक हो गया है। कब तक हम उसकी देखभाल करेंगे। अरे भाग्यवान, बोल तो तुम सही रही हो। ऐसा करो, तुम अपने दोस्त से बात कर लो। हमें तो बस चिड़िया अच्छी चाहिए, बाकी हमारा छोटू चिढ़ा है ही इतना अच्छा कि वह उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। छोटू चिढ़ा, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम अपनी बीवी को खुश रखना। जैसा आपको ठीक लगे भैया, आप वैसा कीजिए। इतना कहकर छोटू चिढ़ा वहां से चला जाता है और कालू चिढ़ा अपनी पत्नी सुंदरी चिड़िया को छोटू चिढ़ा की शादी के लिए हाँ कर देता है। थोड़े दिन बाद छोटू चिढ़ा की शादी पीहू नाम की चिड़िया से हो जाती है और वे दोनों शुरू में तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन सुंदरी चिड़िया उस पर धीरे धीरे जुल्म करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब छोटू चिढ़ा शाम को अपने घर आता है और खाना खाकर अपने कमरे में जाता है, तब पीहू चिड़िया उससे बोलती है, छोटू चिढ़ा जी, आपकी भाभी का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी चिड़िया अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो, हमें लगता है छोटू चिढ़ा और पीहू चिड़िया को अपने घर से निकाल देना चाहिए। ये दोनों ही बहुत दयावान बनते हैं और वैसे भी अगर हम इन दोनों को नहीं निकालेंगे तो अपने हिस्से में से इन्हें देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। ठीक है भाग्यवान, आज तक मैंने तुम्हारी ही सुनी है, आज भी तुम्हारी ही सुनूंगा। जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। इन दोनों को कल अपने घर से निकाल दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम सो जाओ। सुबह कालू चिढ़ा छोटू चिढ़ा को घर से जाने के लिए बोलता है। बेचारा छोटू चिढ़ा अपनी बीवी की तरफ से कालू चिढ़ा से माफी मांगता है, पर वे दोनों नहीं मानते और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। बेचारी पीहू चिड़िया और छोटू चिढ़ा दोनों अपने गांव से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। उन दोनों को निकाल कर कालू चिढ़ा और सुंदरी चिड़िया दोनों ही बहुत आराम से और खुशी से रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीहू चिड़िया और छोटू चिढ़ा बहुत ही कठिनाइयों से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन छोटू चिढ़ा बहुत ही बीमार हो जाता है। उसे बीमार देख पीहू चिड़िया रोते हुए अपने घर के बाहर बैठ जाती है। तभी उसकी एक पड़ोसन चिड़िया उससे बोलती है, अरे बहन, तू ऐसे रो क्यों रही है? मैंने सुना है सामने एक पहाड़ी पर मंदिर है, वहाँ पर जो मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। तो एक काम कर, तू वहीं पर अपनी मनोकामना पूरी कर ले जाकर। इतना कहकर वो पड़ोसन चिड़िया अचानक गायब हो जाती है। ये नजारा देख पीहू चिड़िया थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन अभी उसको अपने पति की जान बचानी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ी वाले मंदिर पर जाने लगती है। वह पहाड़ी वाले मंदिर पर जा रही होती है कि उसको एक ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। वे अपनी तपस्या में लीन होते हैं कि तभी ऋषि मुनि के पास एक भयानक सांप आ जाता है। वो उन्हें काटने वाला होता है कि इतने में पीहू चिड़िया उस सांप को उठाकर दूर फेंक देती है। हलचल सुनकर ऋषि मुनि की आंखें खुलती हैं। पीहू चिड़िया का चेहरा थोड़ा डरा हुआ और दुखी सा था। ऋषि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से ये नजारा देख लेते हैं कि किस तरह से पीहू चिड़िया ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई है। ये सब देख ऋषि मुनि उससे बोलते हैं, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम जिस चीज पर पंख रखोगी वो 2000 के नोटों का बन जाएगा, परंतु ये वरदान केवल 2 बार ही काम आएगा। इसके बाद तुम एक मामूली चिड़िया बन जाओगी। इतना कहकर वे ऋषि मुनि भी गायब हो जाते हैं, मानो वे सिर्फ पीहू चिड़िया की मदद करने के लिए आए थे। पीहू चिड़िया अब वापस अपने घर की ओर निकल आती है। जहां पर वो अपना जादू देखना चाहती थी, उसके सामने एक पेड़ था और वो सोचती है, क्यों ना मैं इस पेड़ के ऊपर जादू आजमा कर देखूं। पीहू चिड़िया उस मामूली से पेड़ को जैसे ही छूती है, वो 2000 के नोटों का पेड़ बन जाता है और उससे बोलता है, चिड़िया, तुमने मुझे अपने दिए गए वरदान से एक जीवित और जादुई पेड़ बना दिया है।
तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा। पीहू चिड़िया अपने घर को देखने लगती है। वो अपने मन में फिर सोचती है, जादुई पेड़ बन गया है, क्या मैं अपने घर को छूऊंगी तो ये भी जादुई घर बन जाएगा। जैसे ही पीहू चिड़िया अपने पंख से अपने घर को छूती है, वैसे ही उस घर में से तेज रोशनी निकलकर बाहर आती है और वो भी 2000 के नोटों का घर बन जाता है। ये सब देख पीहू चिड़िया हैरान हो जाती है और अपने जादुई घर से पूछती है, ये कैसे हो सकता है? जादुई पेड़ और जादुई घर, वो भी पैसों का। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? वो ऋषि मुनि भी एकदम से आए और मुझे ये वरदान देकर गायब हो गए। उसकी ये बात सुन घर में से और पेड़ में से जादुई रोशनी निकलती है और दोनों रोशनी आपस में मिल जाती है। तभी उसमें से एक देवी माँ निकलती है और उससे बोलती है, पीहू चिड़िया, तुम बहुत नेक और साफ दिल की पक्षी हो। तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया बनकर मैं ही आई थी और वह ऋषि मुनि भी में ही थी। मैं यह देखना चाह रही थी कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो गई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह वरदान दिया है। अब तुम इन पैसों से अपने पति का इलाज करवा सकती हो और अपना जीवन सुखमय बना सकती हो। और हाँ, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ के चारों तरफ एक बार फिर तेज रोशनी होती है और देवी माँ वहां से चली जाती है। तभी जादुई पेड़ से पीहू चिड़िया बोलती है, हे जादुई पेड़, मुझे पैसे चाहिए जिससे मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं और वह ठीक हो सके। पीहू चिड़िया के इतना कहते ही वो जादुई पेड़ बहुत तेज चमकता है और पैसे निकालना शुरू कर देता है और उन पैसों से पीहू चिड़िया अपने अपने पति छोटू चिढ़ा का इलाज करवाती है और थोड़े दिनों बाद छोटू चिढ़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दोनों मिलकर गरीबों की मदद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू चिढ़ा और सुंदरी चिड़िया के घर में चोरी हो जाती है और उन दोनों को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था कि छोटू चिढ़ा और पीहू चिड़िया कहाँ हैं, इसलिए वो इधर उधर पर भटक रहे थे। जब ये बात छोटू चिढ़ा और पीहू चिड़िया को पता चली, तब पीहू चिड़िया ने अपने पति से कहा, छोटू चिढ़ा जी, भैया भाभी को यहाँ पर ले आओ। उनसे गलती हुई, कोई बात नहीं, उन्हें माफ करना हमारा फर्ज है। आखिर वह हमारे माता पिता समान है। हाँ पीहू चिड़िया, सही बोल रही हो, मैं आज ही भैया भाभी को अपने घर लेकर आता हूँ। इतना कहते ही छोटू चिढ़ा अपने भैया भाभी को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी रास्ते में उसके भैया भाभी उसे मिल जाते हैं। छोटू चिढ़ा को देख दोनों को अपने की पर बहुत पछतावा होता है और वो उससे माफी मांगने लगते हैं। छोटू चिढ़ा उन्हें माफ कर अपने घर ले आता है और चारों ही खुशी से उस पैसे वाले घर में एक साथ रहने लगते हैं।